कैबिनेट विस्तार को लेकर, तो भजनलाल कैबिनेट विस्तार को लेकर अब खबर यह है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। सूत्रों की माने तो विस्तार एक दिन बाद संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर संबोधन देंगे। पीएम का यह संबोधन दोपहर 12 बजे होगा और भाजपा नेतृत्व ने सभी को संबोधन सुनने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जो मंत्रिमंडल विस्तार होना मुश्किल है। हालांकि राजभवन में शपथ को लेकर तैयारियां जोरों पर है और राजभवन में शपथ के लिए टेंट लग चुके हैं। तो 2000 के लगभग लोगों के बैठने की व्यवस्था इसमें की गई है। तो इस बारे में और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का। जी दुर्गेश, आज तय माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि आज कोई और कार्यक्रम है, पीएम का संबोधन होगा। तो अब शपथ ग्रहण को लेकर आगे की क्या सूचना है, सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज जो है वो शपथ ग्रहण होने की बात और चर्चाएं जो है वो जोरों पर थी। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लाभार्थियों से बातचीत करने का जो कार्यक्रम है, और उसमें जो है बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी राज्यों में और जो मुख्यमंत्री हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं उनके सीधे जुड़ने का कार्यक्रम है। 12:30 बजे के आसपास का ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो उसमें मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे और जो जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी जो इस यात्रा के संयोजक हैं, वो सब जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे। तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात थी वो बिल्कुल जो है वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कल भी जो है वो संशय की स्थिति है। कल भी जो है मुख्यमंत्री जो है विस्तार को लेकर जिस तरीके की बातें लगातार चल रही थी कि मुख्यमंत्री भजनलाल का जो मंत्रिमंडल है वो आज या कल में शपथ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कल क्योंकि राज्यपाल जो है उनका जोधपुर का दौरा प्रस्तावित है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब परसों पर ये बात जाकर जो है वो टल जाती है। जो अंदर खाने से खबर आ रही है आज और कल जो है वो अभी भी स्थिति नहीं है मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि जो राजभवन में उसमें तैयारियां पूरी है। प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार हो चुका है इस कार्यक्रम को कराने के लिए। लेकिन फिलहाल अब मुख्यमंत्री की हरी झंडी का इंतजार है कि वो कब मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है वो राजभवन में सौंपते हैं और उसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह। तो आज क्योंकि प्रधानमंत्री का बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, संवाद है, लाभार्थियों से वो जुड़ने वाले हैं, तो आज जो है वो मुश्किल है। और कल जो है राज्यपाल का प्रस्तावित दौरा है जोधपुर का, तो ऐसे में कल भी मंत्रिमंडल के विस्तार के ऊपर अभी संशय की स्थिति है। जी जी दुर्गेश, बिल्कुल संशय की स्थिति बरकरार है और ये उनका अधिकार है, मुख्यमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगा वो डेट फिक्स होगी। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए तो जयपुर को बहुत कुछ मिला है, मुख्यमंत्री मिला है, 2 उप मुख्यमंत्री मिले हैं। तो क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बाकी के मंत्री होंगे वो राजस्थान के अन्य जिलों से होंगे या और कौन से समीकरण हावी रहेंगे? बिल्कुल विक्रम, कोशिश ये की जाए कि सारे संभागों को, सारे जो क्षेत्र हैं उनको और सारे जातिगत समीकरण हैं उनको मंत्रिमंडल में साधा जाए। माना जा रहा है कि 18 से 20 जो है वो मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो जाए, सभी जातियों का जो प्रतिनिधित्व हो जाए, सोशल इंजीनियरिंग जो है उसका सारा खाका उसकी तहत तैयार हो। कारण ये कि 2024 के अंदर जो है वो लोकसभा के चुनाव हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का वो चाहता है कि राजस्थान से 25 की 25 सीटें जो हैं वो यहाँ से जीतकर भाजपा की झोली में आए। तो उसी को लेकर ये सारी कवायद जो है वो चलेगी। लेकिन इसमें चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रतिनिधित्व भी देना है और उसके साथ साथ जो सभी नेताओं को जो है उनको भी साधना है। तो ऐसे में जयपुर से
भी और नाम हो सकते हैं, चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो निर्णय होते हैं वो उससे चौंकाने वाली स्थितियां हमेशा बनती है। तो मंत्रिमंडल में भी जो है वो चौंकाने वाले नाम जो है वो सामने हो सकते हैं। पहली बार चुन के आए उन जी लोगों को भी मौका मिल सकता है, और जातिगत समीकरणों को साधते हुए, सोशल इंजीनियरिंग करते हुए भी जो है वो मंत्रिमंडल में जो है वो विस्तार को हमको देखने को मिलेगा। विक्रम जी दुर्गेश, और बिल्कुल ये जो विस्तार की बात चली तो एक और बात ये उठ रही है कि लंबा समय लगा राजस्थान के मुखिया का नाम घोषित करने में, तो अब जो बाकी के जो नाम हैं उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो भी केंद्र से ही तय होंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आपको बता दें हम कि मुख्यमंत्री जो है 3 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं वो वहां जा चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो भी दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो चुकी है, गृह मंत्री से उनकी मुलाकातों का दौर चला है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं जी उनसे भी लगातार मंथन और बैठकों का दौर है वो चला है। तो माना ये जा रहा है कि सब जो है संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं, संगठन के जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री, उन सबकी राय मशुरा उनके साथ करते हुए मंत्रिमंडल के गठन में जिन जिन नेताओं को, जिन जिन विधायकों के नाम शामिल करने हैं उनके ऊपर जो है कवायद चल रही है। तो सभी की साझा जो है वो सहमति के साथ ही मंत्रिमंडल का गठन जो है वो किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है फोकस है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही सोशल इंजीनियरिंग के साथ सभी क्षेत्रों और सभी झांकियों को साधते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम समीकरण ये समझाने के लिए। तो अब कवायद चल रही है जल्द ही भजनलाल कैबिनेट के विस्तार की, मंत्रिमंडल के गठन की। अब तिथि जल्द ही निश्चित हो जाएगी, लेकिन तैयारियां अंदर खाने पूरी तरह से तय हो